हरिओम हरे कृष्ण। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें हमने बताया था कि ये जो शादी विवाह के मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर ये मुहूर्त एक निश्चित समय अवधि में ही निकल जाते हैं। बहुत सारी शादियां एक साथ हो जाती हैं जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, व्यवस्थाएं सही से नहीं होती हैं और इस अंधविश्वास के चलते नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पष्ट रूप से हमने बताया था। आप सभी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, भले ही कम लोगों ने देखा लेकिन पसंद किया। अच्छा लगा कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। वहीं पर एक कमेंट आता है कि गुरुजी आपकी बात 100% सही है, लेकिन हमें बताइएगा कि फिर हम शादी किस तरह से करें, नमो बुद्धाय से करें क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध हमारे महापुरुष हैं, उनका आप सम्मान करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम यहां पर शादी का मुहूर्त निकलवा करके निश्चित समयावधि में शादी करने की परंपरा को बंद करने के विषय में बात कर रहे थे। हम यहां अपनी संस्कृति को छोड़ने के विषय में बात नहीं कर रहे थे। हम यहां पंडित का विरोध नहीं कर रहे थे। हम भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे थे। इतना कॉमन सेंस आप लोगों में होना चाहिए। एक छोटी वीडियो में सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती। जो छोड़ने लायक चीजें हैं उसको छोड़कर जो अपनाने लायक चीजें हैं उनको अपना करके आप अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमें बताओ फिर छोड़ने वाली चीजें क्या क्या हैं, हमें पता कैसे चले। स्पष्ट रूप से पता चलेगा। जिस चीज का तकनीकी तौर पर आप लोगों को सीधे सीधे लाभ दिखाई न दे रहा हो बल्कि नुकसान दिखाई दे रहा हो, या फिर मानवता को नुकसान दिखाई दे रहा हो, या फिर जिससे किसी का अहित हो रहा हो, या फिर जो बात आपके तर्क क्षमता को, आपकी तर्क बुद्धि को खत्म कर रही हो, वो चीजें अंधविश्वास हैं। बाकी आप अपनी सनातन संस्कृति का पालन करें। जब विवाह होना है तो विवाह में आप फेरे कराएं, अच्छे से फेरे कराएं, अच्छे से यज्ञ कराएं। कहां कराते हो आप लोग अच्छे से यज्ञ? पंडित जी अगर सही तरीके से मंत्रोच्चारण करके सही तरीके से फेरे करवा रहे हैं तो कहते हैं पंडित जी जरा जल्दी करो। जो शराब पी करके आप डीजे पर डांस कर रहे हैं उसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। हजार प्रकार की बेकार की परंपराएं आपने जोड़ दी हैं, उसमें जल्दी नहीं करनी है। जो मुख्य आपका काम है उसमें जल्दी करनी है। तो सोच तो अगर आप अपने अंदर विकसित करोगे तो फिर इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं, इस प्रकार के ज्ञान की और कहीं से लेने की आवश्यकता ही नहीं। और फिर यदि कोई आपको बात बता भी रहा है, हम जैसा कोई व्यक्ति आपको बात बता भी रहा है, तो उससे आप सही चीजों को समझो भाई। पंडित जी अपनी धर्म संस्कृति को संभाले हुए हैं, जितने भी हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। वो जो कि वेद शास्त्रों का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने कर्मकांड को सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनका विरोध नहीं है। विरोध उन लोगों का है जो पाखंड में फंसाते हैं लोगों को, या फिर ऊंच नीच का भाव पैदा करते हैं, या फिर जातिवाद की बात करते हैं, या फिर धर्म में अंधविश्वास को ज्यादा जोड़ करके लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम करते हैं या खत्म करते हैं। विरोध उन लोगों का। आप लोग कितना पालन करते हो धर्म संस्कृति का? यदि एक अंधविश्वास से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, दो चार अंधविश्वासों से बचने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े हो जाएं या फिर यह कहें कि अब तो सनातन बचेगा नहीं, या फिर अब हम दूसरी सनातन पद्धतियों को भी छोड़ें। क्यों छोड़ें भाई? आप सुबह जल्दी उठो, संध्या उपासना करो। संध्या के यदि मंत्रों को आप सीखते हैं बहुत अच्छी। उपासना प्रार्थना के जो मंत्र हैं कम से कम 8 मंत्र, उनको तो आप सीख लीजिएगा। स्वस्ति वाचन भी सीख लें, बहुत अच्छा। महामृत्युंजय जैसे महान मंत्रों को सीख लें, बहुत अच्छा। गायत्री मंत्र तो खैर सबके याद होता ही है, होना चाहिए, उसके भी अर्थ को आप देख लें। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ बताते हुए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, एक बार उसको जाकर देखना। तो अगर आप लोगों का सोचने का नजरिया ना बदल जाए तो कहना, एक मंत्र के अंदर इतना ज्ञान हो सकता है। गायत्री मंत्र पर हमारी वीडियो है, उसको तो देखो, समझो। मंदिर जाओ, आप अपने तरीके से पूजा पाठ इत्यादि करो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो समय के बदलते हुए अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ नहीं चलेगा। जो छोड़ देने योग्य चीजें धर्म में बाद में जुड़ गई थी, उन चीजों को यदि वर्तमान में छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं,
तो फिर यह आपके लिए अच्छा है, आपके धर्म के लिए अच्छा है, आपकी मान्यताओं के लिए अच्छा है। जो आदमी रूढ़िवादी या दकियानुसी विचारों को लेकर के चलता है वह आउटडेटेड हो जाता है। हर चीज में अपडेट आपको चाहिए। गाड़ियों के मॉडल अपडेटेड आप लोगों को चाहिए, टीवी अपडेटेड चाहिए, कंप्यूटर अपडेट हो रहे हैं, अपडेटेड चाहिए आपको, उनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, अपडेटेड चाहिए आप लोगों को। लेकिन धर्म में किसी भी प्रकार के अपडेट यदि आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी आउटडेटेड हो जाएगा। धर्म का मूल कभी नहीं बदलता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रासंगिक थी, प्रासंगिक रहेगी। उपनिषद प्रासंगिक थे, प्रासंगिक रहेंगी। जो बीच में परंपराएं जुड़ जाती हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार जुड़ गई या फिर कुछ स्वार्थी लोगों ने जोड़ दी, और वो धर्म के लिए अच्छी नहीं है, वो अंधविश्वासी बना रही हैं या आपको पाखंड आडंबर की ओर लेकर के जा रही हैं, केवल उनको छोड़ना है ताकि धर्म धारण करने योग्य बना रहे, धर्म ग्रहण करने योग्य बना रहे, धर्म विज्ञान के विरोध में न चले, धर्म विज्ञान को साथ में लेकर के चले। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचो, धर्म में नशा वगैरह घुस जाए उससे बचो, धर्म में पाखंड आडंबर घुस जाए उससे बचो, पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में आगे बढ़ो। विवाह इत्यादि में जो डीजे वगैरह पर गंदे तरीके से डांस वगैरह कर रहे हैं शराब वगैरह पी करके, ये एक पवित्र संस्कार है। इस पवित्र संस्कार को पवित्रता के साथ में आप पूरा करें, अपनी धर्म संस्कृति को समझें। इसी में आप लोगों की बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है, सनातन की बेहतरी है। हरि ओम, हरे कृष्ण।